रात के लगभग 12:30 बजे का समय था। सीनरी कॉलेज के कुछ छात्र एक बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने के बाद सब थककर गहरी नींद में थे। बस के दरवाजे के पास की सीट पर विकास सर और सुशील सर बैठे खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी झपकियां लेते हुए बस चला रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और बस की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। तभी पीछे की सीट पर बैठे श्याम की नींद खुली। सर, टॉयलेट जाना है, उसने धीरे से कहा। विकास सर ने उम्मीदी आंखें खोलकर खिड़की के बाहर देखा। बस अब भी घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। उन्होंने कहा, थोड़ा रुक जा बेटा, जब जंगल खत्म होगा तो बस रोक दूंगा। श्याम चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। पेड़ जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। कुछ देर बाद जंगल समाप्त हुआ और बस एक वीरान जगह पर पहुंची। श्याम ने विकास सर को जगाया और उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। जिसे टॉयलेट जाना है, अभी उतर जाओ। आगे बस सीधा धारा शिवहर जाकर रुकेगी। विकास सर बोले। पिछली सीट पर सोया श्रीकांत भी उठ गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले उतरे, फिर श्याम और श्रीकांत भी उतरे। दोनों अलग अलग झाड़ियों के पीछे चले गए। श्याम जल्दी लौट आया, लेकिन श्रीकांत नहीं दिखा। तभी झाड़ियों के बीच से एक चीख सुनाई दी। विकास सर और श्याम दौड़कर वहां पहुंचे। देखा तो श्रीकांत वहीं खड़ा था। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? कुछ नहीं सर, पैर में कांटा लग गया था, उसने हंसते हुए कहा। इतने में ड्राइवर और एक दो और लोग भी नीचे आ चुके थे। सब वापस बस में बैठ गए और बस आगे बढ़ी। तभी सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार ने कहा, आप लोग यहाँ के नहीं लगते, पता नहीं क्या, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ छलावा लगता है। छलावा? विकास सर ने हैरानी से पूछा। बाइक सवार बोला, हाँ, जो लोग रात में इस रास्ते पर मर जाते हैं, उनकी आत्माएं इसी जंगल में भटकती रहती हैं। वो राहगीरों को भ्रम में डाल देती हैं। आप जितना भी भागो, आखिरकार उसी जगह लौट आओगे जहाँ छलावे ने तुम्हें पकड़ा था। कुछ लोगों को तो ये आत्माएं अपने चुने हुए स्थान पर पहुँचा देती हैं, जहाँ से कोई लौट नहीं पाता। ड्राइवर बोला, मेरे कुछ साथी ड्राइवर भी इसी छलावे के शिकार हुए हैं। कहते हैं ये थके हुए लोगों को पकड़ता है क्योंकि उन पर काबू पाना आसान होता है। रात में जो एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से कई इन्हीं आत्माओं की वजह से होते हैं। सुशील सर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं भाई, लेखक लोग डराने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं। विकास सर ने डांटते हुए कहा, चुप रहो श्रीकांत और सो जाओ। बस में फिर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद सब सो गए, बस श्याम को छोड़कर। वो अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। बस फिर एक घने जंगल से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी पर पड़ी। श्याम चौंक गया। ये वही टपरी तो पहले भी दिखी थी। हम फिर यहीं आ गए। वो घबराकर ड्राइवर के पास पहुंचा। मामा, हम फिर से उसी जंगल में आ गए हैं। ड्राइवर बोला, नहीं बेटा, तू थक गया है, बस अब निकल जाएगी। श्याम चिल्लाया, नहीं सर, छलावे ने हमें पकड़ लिया है। उसकी बात सुनकर सब जाग गए। श्याम बोला, अगर आपको यकीन नहीं तो बाहर देखिए, सड़क किनारे वही पलटी हुई ट्रक दिखेगी। सबने खिड़की से झांका। सचमुच वही ट्रक थी जो उन्होंने पहले देखी थी। सभी की रूह कांप गई। फिर से जंगल खत्म हुआ और बस उसी वीरान जगह पर पहुंच गई जहां कुछ देर पहले उन्होंने रुककर टॉयलेट किया था। अब सभी को समझ आ गया कि वो किसी सामान्य रास्ते पर नहीं है। ड्राइवर ने बस को अलग अलग रास्तों पर घुमाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बस उसी जंगल में लौट आती। मानो दुनिया में अब वही एक रास्ता बचा था जो सीधे उस भयावह जंगल की ओर जाता था। श्याम बोला, सर, मैंने सुना है छलावे की ताकत सुबह सूरज निकलने पर खत्म हो जाती है, हमें यही रुक जाना चाहिए। ड्राइवर बोला, पर कहते हैं कि छलावे के अंदर रुकना खतरनाक होता है। विकास सर बोले, मेरी दादी कहा करती थी, अगर सुरक्षित जगह मिल जाए तो रुक जाना ही बेहतर है।
सभी ने सिर हिला दिया। बस वही रुक गई। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। अचानक ड्राइवर चिल्लाया, देखो। सबकी नजर आगे लगी। सड़क किनारे एक बोर्ड चमक रहा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। ड्राइवर की आंखें फैल गईं। ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम तो कोल्हापुर से सिर्फ 2 घंटे पहले निकले थे। मेरा गांव तो 6-7 घंटे दूर है। बस में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाहर जंगल की हवाएं कुछ फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन पर हंस रही हो। उस रात के बाद कभी कोई यह नहीं जान पाया उस बस और उसमें बैठे लोगों के साथ आखिर हुआ क्या।